द फीटस इज फॉरेन सब्सटेंस, इसीलिए मां का इम्यून सिस्टम, मदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं मां का इम्यून सिस्टम बना रहा है एंटीबॉडीज, तो मैं ए बी लिख रहा हूं, ए बी लिख रहा हूं। तो मां के इम्यून सिस्टम में क्या बने? ए बी। लेकिन यह प्रॉब्लम है, दीज एंटीबॉडीज विल नॉट एंटर द फीटस बॉडी। ये एंटीबॉडीज बच्चे के बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, बच्चे के ब्लड में नहीं जाएंगे। दे कैनॉट एंटर, क्योंकि प्लासेंटा उसको रोक रहा है। सो प्लासेंटा एक्ट्स एज बैरियर, एक दीवार की तरह काम कर रहा है। ये एंटीबॉडीज तो बने, बट ये बच्चे के ब्लड के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि मां का ब्लड और बच्चे का ब्लड सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ प्लासेंटा। इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? तो याद रखना, मां के बॉडी में एंटीबॉडीज बने, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बने, बट दीज एंटीबॉडीज आर नॉट एंटरिंग द ब्लड ऑफ द फीटस। ठीक है? अब क्या हुआ? नाउ सी, जब ये पहला बच्चा है, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड, ये पहला बच्चा है, जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी, यू अंडरस्टैंड, जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड समथिंग, जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी तो पहले बच्चे को कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू द फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि एंटीबॉडीज अंदर गए ही नहीं, दे डिड नॉट एंटर द बॉडी ऑफ चाइल्ड फीटस। ठीक है, अब क्या हुआ? पहला बच्चा पैदा हो गया, हट्टा कट्टा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आते हैं दूसरी डिलीवरी के वक्त, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, at the time of second pregnancy, अब समझो वही मां दूसरा बच्चा कैरी कर रही है, अब इसके पेट में दूसरा बच्चा आ गया, अब ये सेकेंड चाइल्ड है, लेकिन एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी, मां के बॉडी में है, जो पहले प्रेगनेंसी के वक्त बने हुए थे। एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हैं, क्योंकि मां RH नेगेटिव है। अब ये बच्चा जो है, ये भी बच्चा क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। एंटीबॉडी ऑलरेडी बने हुए हैं। नाउ समहाउ these antibodies will enter into the blood of second fetus, दूसरे बच्चे के ब्लड में ये somehow they enter by crossing the placenta. Somehow antibodies enters the blood of second fetus by crossing placenta. प्लासेंटा को क्रॉस कर वो अंदर चले जाएंगे। कुछ डाउट्स है? इज देयर एनी डाउट? इसरार, माहिन, मरियम, नो। दिबा, आर यू ऑल राइट? अलमास, नो प्रॉब्लम। अब मैं बात कर रहा हूं वो दूसरे बच्चे की है, ठीक है? दीबा, यस। लास्ट क्लास आप नहीं थे दीबा, तो मुझे कुछ डाउट्स है? इफ यू हैव एनी डाउट मैसेज में जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बच्चे की, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंटीबॉडीज पहले ही बने हुए हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त,
लेकिन अंदर नहीं जा पाए थे, लेकिन अब वो somehow they are going in. प्रगति नो प्रॉब्लम, सुवर्णा, उषा नो डाउट्स, अंजुम नो, ठीक है। तो बात, एक मिनट, व्हाट हैपेंस, 1 सेकेंड, आई जस्ट चेक इट आउट, क्या मैसेज था, चेक विथ एवरीवन, एक मिनट, हाँ, डोंट मैसेज, 1 सेकेंड, आई जस्ट सी। क्या था, व्हेन कॉलेज इज गोइंग टू स्टार्ट, ये बाद में फोन कर लेना, 5th October it is starting. It stores anti-RH antibodies. These are not anti-RH, these are simply antibodies. Let's see. हाँ, both the parents पॉजिटिव है तो मैं बताता हूं क्या होता है। हाँ, मैं बताता हूं क्या होगा। अगर बच्चा नेगेटिव है तो क्या होगा ये भी बताता हूं, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है पेरेंट तो क्या होगा, बच्चा नेगेटिव है तो क्या होगा ये भी बताता हूं। बताओ, कुछ डाउट्स है? नो डाउट्स? तो अब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब मां दूसरे बच्चे को कैरी कर रही है, जो एंटीबॉडीज पहले बच्चे के वक्त बने थे ये किसके बॉडी में चले गए, बच्चे के ब्लड में चले गए, प्लासेंटा को क्रॉस करेंगे, somehow they cross placenta and enter the blood of the fetus। अब बच्चे के ब्लड में गए, अब क्या करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चे के ब्लड में क्या कर रहे हैं, इन फीटस ब्लड, बच्चे के ब्लड में जाकर these antibody starts breaking RBC of the fetus, starts breaking or killing or destroying RBC of fetus, बच्चे के आरबीसी को तोड़ देंगे। कौन? ये एंटीबॉडीज। ये हो रहा है सिर्फ दूसरे बच्चे के प्रॉब्लम में, दूसरे बच्चे में, पहले में नहीं, ठीक है। अब सोचो अगर आरबीसी मर गए, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ना, क्योंकि आरबीसी आर द वन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। 10th स्टैंडर्ड पेपर आए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, इवेंचुअली द फीटस विल डाई एंड इवेंचुअली द फीटस विल डाई, बच्चा मर जाएगा या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट्स है? तो एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, बच्चे के ब्लड में जाकर, बच्चे के ब्लड में जाकर बच्चे के आरबीसी को तोड़ देंगे। दे एंटर द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ द फीटस, एंड ड्यू टू किलिंग ऑफ आरबीसी, ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी, बच्चा मर जाएगा। ठीक है, डन नाउ, नो डाउट्स? ठीक है। अब इस बीमारी को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस कंडीशन or disease is called as hemolytic disease, hemolytic disease of newborn। हीमो मतलब ब्लड, हीमो मतलब क्या, ब्लड,
लाइटिक का मतलब तोड़ना, हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो आरबीसी को ये तोड़ रहा है, आरबीसी ब्लड में है। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न ना, इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, रिमेंबर ए हीमोलाइटिक डिसीज, इट इज कॉल्ड एज एचडीएन, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, एचडीएन शॉर्ट फॉर्म है। इट इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इसका और एक नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब यहां मीनिंग समझो, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्टोसिस मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग, किलिंग, डिस्ट्रॉइंग, फीटालिस का मतलब बच्चा, बच्चे के आरबीसी को तोड़ना, वही तो कर रहा है ना एंटीबॉडीज। यहां पर एंटीबॉडीज क्या कर रहा है, बच्चे के ब्लड में जो आरबीसी है उनको तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस और हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, तो ये प्रॉब्लम होती है जब भी एक RH पॉजिटिव मेल RH नेगेटिव फीमेल के साथ शादी करता है। कुछ डाउट्स है? एनी डाउट्स? मीनिंग समझ में आया? इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब तोड़ना, फीटालिस मतलब बच्चा। एनी डाउट्स? एनीथिंग यू वांट मी टू रिवाइज? आपके 2 क्वेश्चन में अभी सॉल्व करता हूं, बट इसमें से कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो। वन मोर थिंग, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है ये, व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। हाँ, अगर आपको बोलेंगे राइट इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यू टू RH फैक्टर, RH फैक्टर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में लिखो, देन इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यू टू RH फैक्टर, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 मार्क्स को। अगर 1 मार्क को पूछते हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द कर्नाटका सीईटी एंड नीट लेवल क्वेश्चन, कर्नाटका सीईटी एंड नीट लेवल क्वेश्चन है ये। रीड वंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। Read once, if you have any doubts, let me know. Nobody? Mariam, Almas, Pragati, Diba, no problem. Ayan, Muzakkir, Saklen, Alina, no problem. Subhata, नहीं. No doubts at all? क्लियर है सबको? ठीक है, डन डन डन। लेट्स सी, अब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे कुछ लोगों ने, ये सिलेबस में नहीं है बट बस आप क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझो मां और बाप दोनों RH पॉजिटिव है, फादर RH पॉजिटिव, मैरिज विथ मदर RH पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव मतलब प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन, करेक्ट है? तो इनका जो बच्चा होगा वो भी RH पॉजिटिव होगा, बच्चा जो होगा ये भी RH पॉजिटिव होगा। ये सिंपल जेनेटिक्स के साथ कंपेयर करता हूं, देखो मैं ये कैसे होगा मालूम है? टॉल प्लांट क्रॉस विथ टॉल प्लांट, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T क्रॉस विथ दिस, तो बच्चा होगा वो भी टॉल ही होगा, है ना?
ये 10th में पढ़ा है, इसीलिए ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने। तो अगर फादर और मदर दोनों RH पॉजिटिव है तो उनका बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा। अब देखो, बच्चा मां की कोख में है, मदर इज RH पॉजिटिव, फीटस चाइल्ड इज ऑल्सो RH पॉजिटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों RH पॉजिटिव है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा, समझो दोनों RH नेगेटिव है, दोनों RH नेगेटिव है, तो बच्चा भी RH नेगेटिव हुआ, बच्चा भी RH नेगेटिव हुआ। अब मां और बच्चे को देखते हैं, मदर इज RH नेगेटिव, चाइल्ड इज ऑल्सो RH नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बताओ और क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट होगा व्हेन मदर इज RH पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज RH नेगेटिव। एनी डाउट्स? बस दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। What if, 1 second, I'll just read the message. What if मेल, वही तो हुआ, मेल पॉजिटिव ही बोलकर ही पढ़ा है ना। से अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, मदर इज नेगेटिव, तो बच्चा पॉजिटिव हुआ। अच्छा, बच्चा पॉजिटिव हुआ, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ हियर देयर इज अ प्रॉब्लम। कैसे? मदर इज नेगेटिव, चाइल्ड इज पॉजिटिव, मां का इम्यून सिस्टम ना अगेन इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मदर इम्यून सिस्टम अगेन इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज विल किल द फीटस। ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मली सिंपल सी बात है, रिमेंबर, हमने यही तो एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, इसके पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया। तो इससे एक बात लड़कों को सीखनी चाहिए, यू नो व्हाट, नेवर मैरी अ नेगेटिव गर्ल। अंडरस्टूड? अच्छा, अब सर अगर ऐसा हुआ तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना? अगर ऐसे हुआ तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस। नाउ रिमेंबर, पहली डिलीवरी के बाद में हाउ टू अवॉइड दिस कंडीशन, हाउ टू अवॉइड, इसका सलूशन क्या है? इस डिसीज को क्या हम रोक सकते हैं? क्या हमेशा दूसरा बच्चा इस केस में मरता ही रहेगा? क्वेश्चन ये है। नहीं। आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी पहले डिलीवरी के बाद में क्या कर सकते हैं? द मदर is injected with anti-RH antibodies, anti-RH antibodies। इसका एक इंजेक्शन देना है मदर को आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जिसका नाम है, रिमेंबर, तो इसके लिए एक वैक्सीन है, दैट इज कॉल्ड एज रोगैम वैक्सीन। रोगैम वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कंडीशन है, मां नेगेटिव, मां के कोख में बच्चा पॉजिटिव, तो पहला बच्चा का डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मालूम है सेकंड बच्चे को प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस केस में जब पहली डिलीवरी होगी
मां को रोगैम वैक्सीन में कौन है? एंटी आरएच एंटीबॉडीज है, इसका इंजेक्शन देना है मां को। तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज बनेंगे ना पहले डिलीवरी के वक्त, उनको मार देंगे, उनको खत्म कर देंगे, तो दूसरे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द सोल्यूशन। सो रोगैम already asked NEET level question. ROGAM is NEET level question. बताओ, any doubts, any problem? Clear हुआ? Hope you all are understanding. Hope you all are understanding. अप्सा, यस, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे जाएंगे सुहा, नेक्स्ट कंसेप्ट जाएंगे। आमना डन, ठीक है, चलो, ओके, यस, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग। ये पीयू बोर्ड में 1 मार्क के लिए आता है। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, 1 मार्क, या फिर ये 3 मार्क्स को भी आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। दिख रहा है ना आप लोगों को? इज इट विजिबल? ठीक है ना, ठीक है, लेट्स सी। पहले क्या होता है, जब भी किसी को मार लगता है, इंजुरी टू ब्लड वेसल, इंजुरी टू ब्लड वेसल, जब भी हमारे ब्लड वेसल की इंजुरी होती है, लीड्स टू लॉस ऑफ ब्लड। जब भी हमारे आर्टरी या वेन इसको मार लगता है, इंजुरी होती है, तो ब्लड लॉस होता है ना? तो अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग is an intrinsic mechanism. Intrinsic mechanism. It is an intrinsic, मतलब हमारे बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म है। Intrinsic mechanism which prevents blood clotting. जो ब्लड क्लॉटिंग, सॉरी, विच प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, खून के लॉस होने को रोकता है। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो ब्लड लॉस को रोकता है। इट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। कुछ डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम है? डेफिनेशन समझने में कुछ प्रॉब्लम है? माहिन नहीं, मरिया नहीं, एनीबडी, अलमास, नबिता, सुबुता नहीं, तनुजा नो प्रॉब्लम, गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो। When blood is present inside the blood vessel,
when blood is present inside the blood vessel, जब ब्लड आपके रगों में है, इनसाइड द ब्लड वेसल, रिमेंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट मेंटेन्स इन लिक्विड फॉर्म. When blood is present inside the blood vessel, it is present in liquid form. But when it is drawn out, जब ये ब्लड वेसल के बाहर आएगा, रिमेंबर व्हेन इट इज, आई होप नीचे का दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इज इट विजिबल टू ऑल? ठीक है. इट्स थिकनेस इंक्रीजेस, उसका थिकनेस ज्यादा होगा, यानी ब्लड जाड़ा होगा, थिक होगा, एंड इवेंचुअली रिमेंबर फॉर्म्स ए जेल, मतलब एक जेल की तरह बन जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस, and it is called as thrombus or blood clot. उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं या फिर ब्लड क्लॉट बोलते हैं. मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे. आई होप इट्स विजिबल. अच्छा, सेंटेंस को पढ़ो, अगर कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग इट वन मोर टाइम. सिंपल मैंने थिंग्स पढ़ाए. जब भी हमें इंजुरी होगी, ब्लड वेसल को, आर्टरी या वेन को इंजुरी होगी, या ये थ्रोम्बस, सॉरी हियर आई मिस्ड वन लेटर, यम, थ्रोम्बस. Voice is not clear, Afsa? Is it clear now? मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है ना? ओके. अफसा, अगर आ रही है आवाज आपको? अफसा? यस, ओके. तो सिंपल मैंने 3 सेंटेंस पढ़ाए. क्या पढ़ाया, थोड़ा सा सुनो मुझे ठीक से. जब भी हमारे ब्लड वेसल को इंजुरी होगी तो ब्लड लॉस होने लगता है, यानी ब्लड बॉडी से बाहर आने लगता है, ब्लड लॉस होने लगता है. और इसी ब्लड लॉस को जो मैकेनिज्म रोकता है उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड लॉस को रोकने वाले मैकेनिज्म का नाम है ब्लड क्लॉटिंग. और ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है. क्लियर है दोनों सेंटेंस? नाउ थर्ड सेंटेंस. जब तक ब्लड रगों में है, प्रेजेंट इन दी आर्टरीज एंड वेन्स, वो लिक्विड फॉर्म में है. लेकिन जब भी ब्लड आर्टरीज और वेन से बाहर आएगा, डेफिनेटली मार लगा, इंजुरी हुई तो ही बाहर आएगा. तो जब ब्लड बाहर आएगा, व्हेनेवर इट इज ड्रॉन आउट, वो थिक होगा और फाइनली एक जेल की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट. एनी डाउट्स? होप आई एम क्लियर.
सुवर्णा, प्रगति, नो प्रॉब्लम, अर्कान क्लियर है, यस, मरियम, नो डाउट, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिक तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो नेक्स्ट हेडलाइन, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, कन्नड़ में इसको रक्त हेप्पगट्टुವುದು बोलते हैं। अगर आप में से कोई कन्नड़ा मीडियम है तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ठीक है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड टेलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड टेलर थ्योरी, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कितने क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए? 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं, पहले इसको समझते हैं। Now first one is known as प्रोथ्रोम्बिन। पहले फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। I hope it is visible and it is clear. Yes? ना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है, पहले इसको देखते हैं। इट्स अ अनस्टेबल प्रोटीन, ये एक अनस्टेबल प्रोटीन है। इट्स अ अनस्टेबल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। कौन बना रहा है इसको? लिवर। एंड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, थोड़ा ध्यान देना, बना रहा है लिवर लेकिन ये प्रेजेंट कहां है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब आते हैं दूसरा, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस। दूसरा फैक्टर है थ्रोम्बोकाइनेस। लेट्स सी अबाउट थ्रोम्बोकाइनेस। इट्स अ लाइपोप्रोटीन, ए लाइपोप्रोटीन, एक लाइपोप्रोटीन है। एम आई क्लियर टू ऑल? आई होप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं चाहे तो और थोड़ा क्लोज लेता हूं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके, ठीक है। एक लाइपोप्रोटीन है। दूसरा, रिमेंबर, प्रेजेंट इन टिश्यूज, सभी टिश्यूज में प्रेजेंट है। या फिर आप बोल सकते हो रिलीज्ड बाय इंजर्ड टिश्यू या सेल, रिलीज्ड बाय इंजर्ड टिश्यू या सेल। अगर समझो मेरे हाथ को यहां पर मार लगता है तो ये इंजर्ड टिश्यू हो गया, ब्लेड से कट जाता है। अगर यह कट जाता